अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम अनासिर की दौरी जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात दहम के लिए हिस्सा अव्वल पार्ट 3 इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सतारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मेंडलीफ की दौरी जदोल, उसकी खूबियाँ, खामियों और चंद अनासिर के ऑक्साइड्स के सालमी ज़ाब्ते और हाइड्रोजन के साथ बनने वाली मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे वीडियो में हम आगे की मालूमात हासिल करते हैं। जदीद दौरी कुलिया 1913 में एक बरतानवी साइंसदान जिसका नाम हेनरी मोजिले था, उसने मालूम किया कि अनासिर के बुनियादी खवास उनकी जोहरी कौमियत की बनिस्बत जोहरी अदद पर मुनहसर होते हैं। इसके बाद मेंडलीफ के दौरी कुलिये में तब्दीली करके नया कुलिया पेश किया गया। अब जानते हैं कि मेंडलीफ का जो कुलिया था वो इस तरह से था कि अनासिर के खवास उनके जोहरी कौमियत के दौरी तफाउल होते हैं। यानी मेंडलीफ ने अपने जदोल में अनासिर को उनकी जोहरी कौमियत की बिना पर दर्जा बंदी करके जो है जदोल बनाई थी। लेकिन यहाँ पर अब जो जदोल बनी हुई है जिसको हेनरी मोजिली ने बनाया हुआ है, ये जदोल जोहरी अदद की बिना पर बनी हुई है। इस बात को ज़रा आप जहन नशीन कर लें। उसके बाद जदीद दौरी कुलिया जो हेनरी मोजिली ने जो पेश किया वो इस तरह से था कि अनासिर के तबई और कीमियाई खवास उनके जोहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। जदीद दौरी जदोल, जदोल की तवील सूरत। जदीद दौरी जदोल में अनासिर को उनके जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में दर्जाबंदी करने पर हासिल होने वाले जदोल को हम जदीद दौरी जदोल कहते हैं। जदीद दौरी जदोल में अनासिर की तरतीब उनके जोहरी अददों के मुताबिक की गई है, जिसकी वजह से मेंडलीफ की बहुत सारी खामियां इस दौरी जदोल में ख़त्म हो गई है। आइए अब हम अगले वीडियो में दौरी जदोल की तश्कील के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आइए अब हम दौरी जदोल की तश्कील के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। जदीद दौरी जदोल में 7 उफ़क़ी कतारें यानी आड़ी कतारें हैं जिन्हें दौर कहते हैं। इस तरह से 1 से 7 दौर हैं, जबकि 18 उमूदी सुतून हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं। यानी 1 से 18 इनको नंबर दिए गए हैं। दौर और ग्रुप इन दोनों की तश्कील से खाने बनते हैं। हर खाना एक उनसर के मकाम को जाहिर करता है। दौरी जदोल के नीचे की जानिब 2 मजीद सिलसिले दिखाई देते हैं, उन्हें हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सिलसिले कहते हैं। इस जदोल में उस वक्त के तमाम दरियाफ्त शुदा 118 अनासिर शामिल किए गए हैं। इस जदीद दौरी जदोल में अनासिर को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, जिसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और 2 के अनासिर ये एस ब्लॉक बनाते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक बनाते हैं। उसी तरह से ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक बनाते हैं, जबकि नीचे जो 2 अलहदा सिलसिले दिखाए गए हैं जिसको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं, ये एफ ब्लॉक बनाते हैं। डी ब्लॉक के अनासिर को हम आमतौर पर उबूरी अनासिर कहते हैं, क्योंकि उनके आखिरी 2 खौल नामुकम्मल होते हैं। ये तमाम अनासिर धाते हैं।
दौरी जदोल के पी ब्लॉक में एक मुनहनी खत यानी टीड़ा मेड़ा झिकझैक लाइन मौजूद है, जो तमाम धातें उस खत के या उस लाइन के बाएं तरफ, तमाम आधातें उसके दाएं तरफ, जबकि धात नुमा उनके किनारों पर मौजूद हैं। आइए अब हम जदीद दौरी जदोल में अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसके मुतालिक आपने पिछली जमातों में पढ़ा है कि किसी जौहर के मरकज़े के बाहर या उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना या इलेक्ट्रॉन तकसीम करना या मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉन बांटने के अमल को हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। जदीद दौरी जदोल में ग्रुप और दौर में नुमाया फ़र्क उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की वजह से होता है। किसी उनसर को जदोल में किस ग्रुप और किस दौर में रखें, उसका इन्हिसार उस उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर होता है। एक दौर में करीब के अनासिर की खुसूसियात के दरमियान मामूली सा फ़र्क होता है, लेकिन दौर में दूर दूर पाए जाने वाले अनासिर की खुसूसियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मसलन अगर हम दौर की बात करते हैं तो बाएं से दाएं तरफ अगर हम जाते हैं, मसलन लिथियम जिसकी जोहरी अदद 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है वो 2-1 बन जाती है। इसी तरह से बेरिलियम जिसका जोहरी अदद 4 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2-2 बन जाएगी। बोरॉन 5 जिसका जोहरी अदद है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 3 है। कार्बन जिसका जोहरी अदद 6 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 4 बनेंगी। इसी तरह से नाइट्रोजन जिसका जोहरी अदद 7 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 5 बनेंगी। ऑक्सीजन 6 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 6 बनेंगी। जबकि फ्लोरीन का जोहरी अदद 9 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 7 बनेंगी। जबकि आखिर में पाया जाने वाला जो उनसर है, जिसको हम नियॉन कहते हैं, जिसका जोहरी अदद 10 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2-8 है। यानी अगर मुशाहिदा करेंगे तो इनके आखिरी दौर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद में मामूली सा फ़र्क है, यानी एक एक का फ़र्क हमें नज़र आता है। अगर हम 18वें ग्रुप की बात करते हैं तो इस ग्रुप के तमाम अनासिर रईस गैसें हैं जिनकी कीमियाई खुसूसियात यकसा हैं। मसलन हेलियम जिसकी जोहरी अदद 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 बन जाएंगी, क्योंकि पहला मदार ही आखिरी मदार है उसका। इसके बाद अगर नियॉन की अगर हम बात करते हैं, नियॉन का जोहरी अदद 10 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2-8 बन जाएंगी। आर्गॉन जिसका जोहरी अदद 18 है, उसका इलेक्ट्रॉन तश्कील 2-8 और 8 बनेंगी। इसी तरह से क्रिप्टॉन जिसका जोहरी अदद 36 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2-8 18 और 8। इसी तरह से जेनॉन जिसका जोहरी अदद 54 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बन जाएगी 2-8 18 18 8। तो आप देख सकते हैं कि 18वें ग्रुप में इन अनासिर के मदारों में इजाफा होता जाता है। आइए अब हम ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बताइए तो भला, जदीद दौरी जदोल का जायजा लेकर ग्रुप 1 के अनासिर के नाम एक के नीचे एक लिखिए। इस ग्रुप में पहले 4 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कौन सी यकसानियत दिखाई देती है?
इन चार अनासिर में से हर एक में कितने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? आइए इस सवाल पर जरा हम गौर करते हैं। जदीद दौरी जदौल का अगर हम जायजा लेते हैं और ग्रुप एक के अनासिर के चार नाम जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये ग्रुप एक के चार अनासिर के नाम हैं। अब इन्हीं की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है हमें, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं: अनासिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। हाइड्रोजन जिसका जोहरी अदद एक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील एक ही आएगी, यानी इसका पहला मदार ही आखिरी मदार है। जबकि लिथियम जिसका जोहरी अदद 3 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बन जाती है 2 और 1, पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 1। इसी तरह से सोडियम जिसका जोहरी अदद 11 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बन जाती है 2 8 1। इसी तरह से पोटाशियम 2 8 8 1। आप देख सकते हैं कि इन अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ये आखिरी मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद, इनमें यकसानियत नजर आती है क्योंकि इनके आखिरी खौल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह से इन तमाम अनासिर के जोहरों में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो एक बताई जा सकती है। पिछली मिसाल से ये बात वाज़ेह होती है कि ग्रुप एक यानी अल्कली धातुओं के खानदान में तमाम अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है। मसलन आइए यहाँ पर हम चंद मिसालों पर गौर करते हैं। अलामत, उनसर का जोहरी अदद, उस उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अगर ग्रुप एक की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रुप एक में शामिल अनासिर जैसे हाइड्रोजन जिसकी जोहरी अदद 1 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1 आएगी। लिथियम जिसका जोहरी अदद 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 और 1। सोडियम जिसका जोहरी अदद 11 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 8 1। इसी तरह से पोटाशियम जिसका जोहरी अदद 19 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 8 8 और 1। इसी तरह से रुबिडियम जिसका जोहरी अदद 37 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 8 18 18 1। इसी तरह दूसरे किसी भी ग्रुप के अनासिर को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मसावी दिखाई देगी। अगर हम ग्रुप नंबर दूसरा जो कि अल्कली जमीनी धातुओं का खानदान है, इस पर अगर हम गौर करते हैं तो पता चलेगा कि इसमें शामिल जो अनासिर हैं, जैसे बेरिलियम जिसकी जोहरी अदद 4 है, उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 और 2 बनेंगी। मैग्नीशियम जिसका जोहरी अदद 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 8 2 बनेंगी। इसी तरह से कैल्शियम 20, इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 8 8 और 2 बनेंगी। इसी तरह से स्ट्रैंशियम जिसका जोहरी अदद 38 है, इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 8 18 8 और 2 बनेंगी। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 यानी जिसे हम हैलोजन खानदान का ग्रुप कहते हैं, इनमें भी मौजूद अनासिर जैसे फ्लोरीन जिसकी जोहरी अदद 9 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है 2 और 7 रहेगा। क्लोरीन 17 2 8 7। ब्रोमीन जिसकी जोहरी अदद 35 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 8 18 और 7। इसी तरह से आयोडीन जिसका जोहरी अदद 53 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनेगी 2 8 18 8 और 7। आप देखेंगे कि इनके भी बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी
उनके अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद एक होती है। इसी तरह किसी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन का एक एक मदार में इजाफा होता जाता है। इससे ये बात जाहिर होती है कि बैरूनी मदार की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से हर ग्रुप की नुमाया खुसूसियात का इजहार होता है। यानी आखिरी मदार में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी मदार में, वो उस ग्रुप की नुमाइंदगी को जाहिर करता है। क्या आप जानते हैं जोहरी अदद 92 वाले यूरेनियम उनसर के बाद के तमाम अनासिर, यानी जोहरी अदद 93 से लेकर 118 तक, ये इंसान की तख्लीक करदा है, यानी इंसान ने इनको तजुर्बागाहों में बनाया हुआ है। इन अनासिर का अरसा हयात बहुत ही कम होता है। जदीद दौरी जदोल में अनासिर को उनके जोहरी अदद के मुताबिक चढ़ती तरतीब में रखा गया है। उमूदी सुतूनों को ग्रुप कहते हैं। कुल 18 ग्रुप हैं। एक ग्रुप के अनासिर की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत और फ़र्क दिखाई देता है, जबकि उफ़की कतारों को दौर कहते हैं। कुल 7 अदवार हैं। एक दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब जाते वक्त अनासिर की खुसूसियात में बतदरीज तब्दीली दिखाई देती है। दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताइए तो भला। जदीद दौरी जदोल का जायजा लेने पर दिखाई देता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये अनासिर दूसरे दौर में हैं। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हमें लिखना है। क्या इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा है? क्या उनके मदारों की तादाद यकसा है? आइए इस सवाल पर जरा हम गौर करते हैं। अनासिर, अब यहाँ पर हमें दूसरे दौर में पाए जाने वाले जो अनासिर हैं उनके यहाँ पर हमें नाम लिखना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। दूसरे दौर के अनासिर के नाम: लिथियम, जिसका जोहरी अदद 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 1 आती है। इसी तरह से बेरिलियम, जिसका जोहरी अदद 4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2-2 बनेंगी। इसके बाद बोरॉन, जिसके जोहरी अदद 5 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 3 बनेगी। इसी तरह से कार्बन, जिसका जोहरी अदद 6 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 4 बनेंगी। नाइट्रोजन, जिसका जोहरी अदद 7 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 और 5 बनेंगी। ऑक्सीजन 8, 2 और 6। फ्लोरीन, जिसका जोहरी अदद 9 है तो इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 और 7 बनेंगी। और आखिर में जो उनसर है वो है नियॉन, जिसका जोहरी अदद 10 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 और 8 बनेंगी। अब अगर हम इनके दौर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि इनमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। अलबत्ता इनमें मदारों की तादाद यकसा रहती है। आपको ऐसा भी नज़र आएगा कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त जैसे जैसे जोहरी अदद में 1 का इजाफा होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी 1 का इजाफा होता जाता है। दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील से ये बात जाहिर होती है कि जिन अनासिर में इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद यकसा होती है वो अनासिर एक ही दौर में होते हैं। मसलन दूसरे दौर के अनासिर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन शामिल हैं, और अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि उनमें सिर्फ जो है 2 ही मदार हैं या 2 ही खौल, जिसको हम के खौल और एल खौल कहते हैं, और इनमें ही ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि तीसरे दौर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिसमें
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन शामिल हैं। और उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर हम देखेंगे तो उसमें तीन मदार हैं, यानी के, एल और एम। इन तीन मदार में ये इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। इसे बात का पता चलता है कि जदोल में एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जब अगला दौर आता है तब उसमें नया इलेक्ट्रॉनी मदार या खौल बढ़ता जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर तीसरे दौर में देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन खौल हैं या तीन मदार हैं। इसी तरह से चौथा दौर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है चार मदार या चार खौल दिखाई देंगे।